गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राम सिंह सारण आपके अपने सर्वोदय स्कूल नलछीसर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अपन ने पढ़ लिया फ्रॉनहोफर विवर्तन। उसके लिए जो डेरिवेशन में डायग्राम काम में लिया था, उसकी जगह वास्तव में फ्रॉनहोफर ने किस तरह का सेटअप किया था उसकी अपन चर्चा करते हैं। उन्होंने ये करने की कोशिश की कि आपतित तरंगागर भी समतल हो और फिर उस एकल झिरी से विवर्तित तरंगागर भी समतल प्राप्त हो। तो उसके लिए देखो, ये एकल स्लिट बना रहा हूं, काफी बड़ा जूम करके बनाऊंगा। वैसे बहुत ही पतली होती है, इसको जूम करके बनाया हुआ। तो एक तो अनंत से जब प्रकाश आपतित हो तब समतल तरंगागर इस पे आपतित होगा। इसके लिए मान लो आपके पास बिंदु प्रकाश सोर्स हो, तो उसके लिए क्या किया जाए कि समतल तरंगागर इस पे आपतित हो। यहाँ पे मानो बिंदु प्रकाश सोर्स एस, तो इससे तो गोलीय तरंगागर आपतित होंगे, है ना। इस तरह से गोलीय तरंगागर आपतित होंगे, तो उनको समतल किस तरह से बनाया जाए। तो समतल बनाने के लिए इस तरह से यहाँ पे एक उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे, जिसके फोकस बिंदु पर, उस उत्तल लेंस के फोकस बिंदु पर ये बिंदु प्रकाश सोर्स रखा हो। ये मैंने उत्तल लेंस ले लिया, ठीक है, इसका नाम दे दिया L1। तो यहाँ आप गोलीय तरंगागर आपतित होंगे, लेकिन उसके बाद इससे अपवर्तित होंगे। तो ये फोकस पे रखा हुआ, आपको पता ही है, फोकस पे कोई प्रकाश सोर्स रखा हुआ, उससे आपतित किरणें अपवर्तन के बाद समांतर हो जाती है। तो यहाँ जो आपतित इस लेंस से अपवर्तित तरंगागर होगा वो कौन सा होगा, समतल तरंगागर होगा, है ना। समतल तरंगागर इस पे आपतित होगा। ये दूसरे रंग से दिखाना चाहो तो यूज कर सकते हैं अपन रेड, इस तरह से। इसका नाम दे दिया मैंने ए बी। ये समतल आपतित तरंगागर है। यहाँ स्क्रीन है, पर्दा है मान लो, ठीक है। अब समतल तरंगागर होगा तो यहाँ पे भी वही समतल तरंगागर यहाँ पे आपतित होगा। उस पर प्रत्येक प्रकाश, प्रत्येक बिंदु नए प्रकाश सोर्स की तरह बिहेव करेगा, है ना। अब यहाँ से जो नया तरंगागर भी बनेगा वो भी समतल ही बनेगा ना। तो अब मान लो यहाँ से एक प्रकाश तरंग यहाँ से आपतित हो रही है, यहाँ पर एक यहाँ से, तो उनको मिलाने के लिए क्या किया जाए। तो यहाँ पे एक और उत्तल लेंस लगा दिया, एक और उत्तल लेंस लगा दिया, और उस उत्तल लेंस को इस तरह से व्यवस्थित किया, इसका नाम L2 दे दिया, कि यहाँ से मान लो कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है, यहाँ से कोई प्रकाश किरण ऐसे आपतित हो रही है और एक लास्ट वाली आपतित हो रही है। ये उत्तल लेंस नहीं होता तो सीधी जाती। अब ये इसका फोकस बिंदु यहाँ पर है, इस पर्दे पे, तो ये इसको अपवर्तित करके ऐसे मिला देगा, है ना। तो यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट बन जाएगा। लेकिन इसके साथ ही कुछ प्रकाश तरंगें विवर्तित भी होंगी, यानी कुछ एंगल पे यहाँ से भी कोई प्रकाश तरंग विवर्तित होगी, थीटा एंगल पे ऐसे आपतित होगी। यहाँ से भी कोई प्रकाश किरण ऐसे आपतित होगी, है ना, यहाँ से भी ऐसे आपतित होगी। ये एंगल क्या होगा फिर, थीटा, क्या होगा, थीटा, है ना। अब ये इनको किस तरह से अपवर्तित करेगा, यानी अपवर्तित प्रकाश किरणें यहाँ जैसे मान लो इस बिंदु पे मीट होनी है, ये इसको थोड़ा ऐसे मोड़ देगा, ऐसे मुड़ के यहाँ पे प्राप्त होगी। यहाँ पे वो बिंदु, यहाँ पे मान लो सी बिंदु है,
यहाँ पे आप मानते हो P बिंदु है, तो यहाँ पे एक बार एज्यूम करना आपको क्या, प्रथम निम्निष्ठ, द्वितीय निम्निष्ठ, तृतीय निम्निष्ठ, इसी प्रकार nवां निम्निष्ठ, ऐसे ही प्रथम उच्चिष्ठ, द्वितीय उच्चिष्ठ और इसी प्रकार nवां उच्चिष्ठ। तो ये डायग्राम आप उस डेरिवेशन में बना सकते हो। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए मैंने वो डायरेक्ट डायग्राम ये बनाया था, सीधा ऐसे रख के पर्दा रख लिया, इससे आपको ऐसे दिखा दिया कि यहाँ पे निम्निष्ठ बन रहा है, एक बार यहाँ पे बना दिया था। डायग्राम ये भी गलत नहीं है, लेकिन ये व्यवस्था बनाई हुई है कि समतल तरंगागर आपतित हो जाए, और फिर ये लेंस इसलिए लगाया गया है कि ये थोड़ा सीधी सी दिख रही है ना, मुड़ के आपतित होती है, ये लेंस इसलिए लगाया गया है ताकि क्या हो, वापिस प्रकाश किरणें या प्रकाश तरंगें एक जगह अध्यारोपित हो जाए और व्यतिकरण हो जाए, व्यतिकरण के लिए लगाया गया है, मिल जाए आपस में। ठीक है, ये डायग्राम थोड़ा सा यहाँ पे लेंस थोड़ा नीचे रहेगा, ये कुछ इस तरह से मुड़ के आपतित होएगी, ऐसे समझ गए होंगे आप। तो ये डायग्राम आप बना लेना, और डेरिवेशन करते समय मैं यहाँ पे शॉर्ट करा रहा हूँ, क्लास के हिसाब से करा नहीं रहा, आपको पता है ये लिखा नहीं रहा, इतना समझाने की कोशिश की जा रही है ज़्यादा। तो आप क्या करोगे, प्रयोग वो डेरिवेशन आ जाए, जैसे एकल झिरी द्वारा फ्रोनो परिवर्तन को समझाइए, तो क्या करोगे, पहले फ्रोनो परिवर्तन कहते हैं किसको वो लिखोगे, फिर किरण चित्र बनाओगे, फिर उस किरण चित्र के बारे में लिखोगे, यानी किस तरह से उसको एडजस्ट किया गया, फिर उसका कार्य प्रणाली लिखोगे, ऐसे पॉइंट डाल डालिए, थ्योरी लिखनी आपको आती है सब, फिर लास्ट में गणना लिखोगे, वहाँ पे डेरिवेशन होगा, है ना। तो ऐसे करके करना चाहिए ताकि नंबर कटने की संभावना शून्य हो, है ना, ऐसे पॉइंट बना के। ठीक है, उतार लो इसको, समझ में आ गई बात। ये लेंस सिर्फ इसलिए लगाया गया है, ये लेंस इसलिए लगाया गया है ताकि गोलीय तरंगाग्र को समतल बना लिया जाए, और ये लेंस इसलिए ताकि मिल जाए, ताकि प्रकाश तरंगे एक जगह अध्यारोपित हो जाए, व्यतिकरण होने की संभावना हो जाए। ठीक है, ये फ्रोनो परिवर्तन है, इसको उतारो फटाफट। अब देखते हैं अंतर, यंग द्विस्लिट प्रयोग और फ्रोनो परिवर्तन में क्या अंतर है। देखो बुक में अपने दे रखा है व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर, मेरे हिसाब से वो बात इतनी ज़्यादा सही नहीं है जितना यंग द्विस्लिट प्रयोग और फ्रोनो परिवर्तन में बात अपन बोलने तो ज़्यादा सही है। क्यों, क्योंकि विवर्तन में भी तो व्यतिकरण ही होता तो व्यतिकरण ही है। हाँ, तो एग्जाम में पूछा जाएगा तो भी इस तरह से पूछा जाएगा, यंग द्विस्लिट प्रयोग और फ्रोनो परिवर्तन में अंतर बताइए। ठीक है, तो इसमें पहला, इसमें व्यतिकरण अलग अलग प्रकाश स्रोतों के मध्य होता है, यानी व्यतिकरण में आपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा यंग द्विस्लिट प्रयोग का, उसमें दो अलग अलग स्लिट्स रखी थी, उनको अलग अलग प्रकाश स्रोत, दो प्रकाश स्रोत बढ़ा के फिर अपन व्यतिकरण कराते हैं, है ना। और इसमें क्या होता है, इसमें व्यतिकरण एक ही प्रकाश स्रोत यानी एक ही स्लिट, सिंगल स्लिट रखी जाती है, उसमें अपन एज्यूम करते हैं बहुत सारे प्रकाश स्रोत बन जाते हैं, यानी एक तरंगागर होगा उस पर प्रत्येक बिंदु नए प्रकाश स्रोत की तरह बिहेव करता है, तो वहाँ पर अलग अलग बिंदुओं से आपतित या अध्यारोपित तरंगों के मध्य व्यतिकरण होता है ना। इसमें व्यतिकरण एक ही प्रकाश स्रोत से अलग अलग बिंदुओं से उत्सर्जित तरंगों के मध्य होता है, यानी उस स्लिट में ऊपर नीचे से अलग अलग बिंदुओं से जो तरंगें उत्सर्जित होंगी उनके मध्य अध्यारोपण होगा, यानी व्यतिकरण होगा। समान प्रायोगिक संयोजन में, अच्छा ये रहेगा, पर्दे पर प्राप्त प्रत्येक फ्रिंज की चौड़ाई व तीव्रता समान होती है। किसमें, व्यतिकरण में। व्यतिकरण में ये नहीं कि सेंट्रल ब्राइट ज़्यादा चमकीला बनेगा या ज़्यादा विड्थ का बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपने ग्राफ भी देखा था, वो ग्राफ कुछ इस तरह से बना था, याद है तो, है ना, इस तरह से ग्राफ बनाया होगा, याद है तो। यानी उसमें स्लिट्स की तीव्रता और विड्थ समान रहेगी, चाहे वो डार्क फ्रिंज हो, चाहे ब्राइट फ्रिंज हो, चाहे सेंट्रल ब्राइट हो, चाहे कुछ भी हो, सबकी तीव्रता भी समान रहेगी। और क्या समान रहेगा, हाँ, इंटेंसिटी भी समान रहेगी। ठीक है, अगला YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में तीव्र निम्निष्ठ यानी डार्क फ्रिंज बनती हो वो
प्योरली डार्क बनती है, उसकी तीव्रता 0 होती है, यानी निम्निष्ट प्राप्त होता है YDAC में। जबकि विवर्तन में ऐसा नहीं है। विवर्तन में आप ऊपर की ओर बढ़ते जाते हो तो तीव्रताएं कम होती जाती हैं। सेंट्रल ब्राइट से ऊपर की ओर बढ़ते हो तो तीव्रताएं कम होती जाती है। अच्छा, ये पॉइंट रहेगा, देखो केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई अन्य फ्रिंजों से 2 गुनी होती है। पहली बात आपने कल देखा भी था, है ना, कितनी आई थी, एंगुलर विड्थ आई थी 2 λ/a और बाकी की λ/a आ रही थी, है ना, तो 2 गुनी होती है बाकियों से। और तीव्रता केंद्रीय फ्रिंज और तीव्रता भी बाकी फ्रिंजों से क्या होती है, ज़्यादा होती है। और तीव्रता केंद्रीय फ्रिंज से दोनों ओर बढ़ने पर क्रमागत रूप से घटती है। हाँ, और इसमें विवर्तन में देखा सेंट्रल ब्राइट ज़्यादा चमकीला, उसके बाद ऊपर जब क्रमागत रूप से आप ऊपर बढ़ते हो तो तीव्रता घटती है, सेंट्रल ब्राइट से नीचे जाते हो तो भी तीव्रता घटती जाती है ना। और इसके साथ एक बात और ध्यान में रख लो, सेंट्रल ब्राइट को छोड़कर बाकी फ्रिंजों की विड्थ बराबर रहती है, किसमें, विवर्तन में। हाँ, समान प्रायोगिक संयोजन में जिन बिंदुओं पर उच्चिष्ट प्राप्त होता है वहां विवर्तन में निम्निष्ट प्राप्त होता है। अपने देखा था पथांतर, इसमें पथांतर जब लेमडा होता है तो उच्चिष्ट प्राप्त होता है, जबकि इसमें पथांतर लेमडा ले रहे थे तो निम्निष्ट प्राप्त होता है। हाँ, वो बात अलग है, अपन उनको 2 पार्टों में डिवाइड कर लिया, जब λ/2 λ/2 पथांतर करके निम्निष्ट प्राप्त किया। लेकिन वास्तव में एकल स्लिट के अंदर ऊपर वाले प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित रंग और स्लिट के नीचे वाले, जैसे ये विवर्तन में स्लिट बनाई थी, ये प्रकाश स्रोत, ये इन दोनों से उत्सर्जित रंगों के मध्य पथांतर कितना आया था, लेमडा आएगा कब, निम्निष्ट में, और जबकि इसमें उच्चिष्ट में लेमडा आएगा। ये तो एक ही सेटअप हो, उसके अंदर ही अपन YDAC करें, उसी के अंदर फ्रोनोफोर विवर्तन करें, तो पर्दे के जिन बिंदुओं पर यहाँ पर उच्चिष्ट प्राप्त हो रहा है वहाँ पे इसमें निम्निष्ट प्राप्त होएगा। ये थोड़ा ध्यान में रखना है। YDAC में निम्निष्ट की तीव्रता 0 प्राप्त होती है, यानी YDAC में जहाँ डार्क फ्रिंज बनती है वहाँ पे प्योरली विनाशी व्यतिकरण होता है, इसमें प्योरली विनाशी नहीं होता, अशून्य प्राप्त होती है। विवर्तन में निम्निष्ट की तीव्रता अशून्य प्राप्त होती है, यानी जितनी ये डार्क होगी उतनी ये डार्क नहीं रहेगी। ये अंतर है, नोट कर लो, ये पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, फ्रेनल विवर्तन, इसमें एक बस प्रायोगिक डायग्राम है, कोई डेरिवेशन नहीं है, पूछ सकते फ्रेनल विवर्तन कहते हैं किसको। फ्रोनहोफर ने तो समतल तरंगागर आपतित करवा के विवर्तन करवाया, इसने बस गोलीय तरंगागर, यानी प्रकाश सोर्स द्वारक से, यानी स्लिट से प्रकाश सोर्स और पर्दा फिक्स दूरी पर रखा, इसने क्या किया था। और जबकि फ्रोनहोफर ने क्या किया था, अनंत दूरी बनाने की कोशिश की थी, यानी समतल तरंगागर आपतित करवाया था। इसमें देखो स्लिट बनाते हैं अपन, वही सिंगल स्लिट लेती थी, अलग कोई स्लिट नहीं है, सिंगल स्लिट। फर्क इतना था, गोलीय तरंगागर आपतित करवाए, यानी दूरी परिमित रखी, अनंत नहीं रखी। मार्कर से मेरी पहली क्लास है तो डायग्राम वायग्राम बनने में दिक्कत हो सकती है, प्रैक्टिस नहीं है मेरी मार्कर की। चौक से कौन सा अच्छा लिखते चौक से भी तो ऐसा ही लिखते। हाँ, राइटिंग ऐसी, अब सुधर भी नहीं सकते, कोई इलाज नहीं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे प्रकाश सोर्स रख लिया, बिंदु प्रकाश सोर्स एस, उससे कैसे तरंगागर आपतित होंगे, गोलीय आपतित होंगे, बिल्कुल सही बात। ऐसे गोलीय तरंगागर आपतित, यहाँ पर भी कोई ऐसे गोलीय तरंगागर आपतित हो। उससे पर्दे पे देखा तो क्या हुआ, कुछ इस तरह से तीव्रता वितरण मिला। इस तरह से ये तीव्रता वितरण वक्र,
यानी यहाँ से कोई तरंग यहाँ आपतित होगी, यहाँ से भी आपतित होगी। कहने की मतलब बात ये थी कि स्लिट के बराबर बराबर में नहीं, ऊपर तक, यही समझाना चाह रहे थे वो। गोली तरंगाग्र से भी ऊपर तक वितरण हो सकता है, यानी विवर्तन को समझाया। एक तरीके से विवर्तन तो हुआ ही है कि इतनी ही दूर में कोई वो चमकीलापन दिखा नहीं, ऊपर भी दिखा नीचे भी दिखा। बाकी ये नहीं समझाया कि इधर ये तीव्रता इस तरह से, ये वितरण ऐसे क्यों बना, क्योंकि कोई डेरिवेशन नहीं थी, अपनी सिलेबस में है नहीं। बाकी अलग होगा, अपने सिलेबस में नहीं। ठीक है, तो ये डायग्राम पूछ सकते हैं बस, ये फ्रेनेल विवर्तन का डायग्राम। परिमित दूरी यानी सीमित दूरी पे प्रकाश सोर्स रखा तो गोली तरंगाग्र आपतित हो, इधर भी गोली तरंगाग्र ही होंगे, विवर्तित तरंगाग्र भी गोली ही होंगी, बना सकते हो आप सब। ठीक, गोली तरंगाग्र ही विवर्तित होंगे। दूसरे रंग से दिखाना चाहो तो इससे दिखा सकते हो। बस ये फर्क, ये सेंट्रल। हाँ, यहाँ तीव्रता वितरण किनारों पे ज़्यादा हो, यानी इंटेंसिटी किनारों पे ज़्यादा थी। ठीक है, उतार लो इसको, फ्रेनेल विवर्तन कहते हैं इसको। यानी सीमित दूरी पे हो, द्वारक से प्रकाश सोर्स और पर्दा दोनों सीमित दूरी पे होना चाहिए। हाँ, ये नाम और लिख लो, इसको क्या कहेंगे, द्वारक। ये हो गया, ये तीव्रता वितरण। ये बिंदु प्रकाश सोर्स, बिंदु प्रकाश स्रोत, ये गोलीय तरंगाग्र। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी पूछ ले तो डायग्राम ही पूछेंगे, ये इतना ही पूछेंगे। ठीक है, तो नया टॉपिक अगला है दूरवर्ण या विभेदन क्षमता, उसको शुरू करेंगे। तो उसको शुरू करने में अब इस वीडियो में कर नहीं सकते, लंबा टॉपिक है, टाइम लगेगा, तो उसका अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही काफ़ी। हाँ, तो बच्चे पढ़ते रहो, खुश रहो। जय माँ सरस्वती।